कैसे हो बच्चों? बढ़िया। आज के लेक्चर्स के साथ हम देखेंगे सेकेंड पार्ट फैक्टराइजेशन का। लास्ट पार्ट है हमारे वीडियो लेक्चर्स का। आज के पार्ट के साथ हम फिनिश कर देंगे प्रैक्टिस 7.2 जो रिलेटेड है फैक्टराइजेशन के बेस पे ही। फाइनली हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, ये आपने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं वे वाले सारे टर्म्स का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स आप लोगों को उस टाइप के टर्म्स को फेस करना होता है जहाँ पे वेरिएबल्स भी होते हैं एंड कोफिशिएंट्स भी होता है। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स को कॉम्बाइनेशन या तो प्लस में या तो माइनस के साथ जो कॉम्बिनेशन आपके सामने आता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, किस प्रकार से फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं वाया थ्रू टू फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड थर्ड वन इज दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर उस टाइप के वे पे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है बच्चों, तो हम किस प्रकार से उसका फैक्टराइजेशन करते हैं वो सारा पार्ट हमने पार्ट 1 के अंदर देखा। Today we will going to discuss about the again factorization related with the algebraic expression also, but today we will more try to elaborate the factorization in the second method. With the second method we try to factorize the algebraic expression via through the split of middle terms. Okay, so let us start. Let us take the one example. मान लो कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे दिया जाए बच्चों, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से अगर हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है हमारे पास। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो मुझे पहले तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है एंड देन 30 है। तो पहले तो इसको आप समझना सीखो कि क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पकड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे करना क्या है। बेसिकली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि x का कोई स्क्वायर है देन 11x एंड देन 30 है। इसका मतलब ये हुआ पहले x की 2 पावर है, फिर यहाँ पे x की 1 पावर है एंड देन x की 0 पावर है। और आपको पता होगा कि कोई भी नंबर की अगर 0 पावर होती है तो रिजल्ट 1 मिलता है। इट मीन्स 30 के साथ 1 है पर 31 जा 30 हो गया है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, दिस इज़ अ फाइनल क्वेश्चन एंड एक्सपोनेंट जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें किस प्रकार से इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ट्राई टू स्प्लिट द मिडल टर्म। 11x जो है हमारा मिडल टर्म, ठीक है, इसको हम ट्राई टू स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को, मतलब मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। अब कैसे स्प्लिट करेंगे, तो देखिए 30 की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करनी है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ करनी है। तो कितना होगा 30 एंड ईयर 1। लुक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 31 जा कितना होता है, 1 होता है ना, सॉरी 31 जा 30 होता है, तो 31 जा 30। अब मुझे इस 30 के जितने भी फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स मुझे फाइंड करने हैं और फिर मैं वो सारे फैक्टर्स को चेक करूँगा। ठीक है, पहले मैं फैक्टर्स निकाल देता हूँ फिर आपको बताऊंगा, वरना आप भूल जाएंगे। देखिए 30 के फैक्टर्स होते हैं 1 30 जा 30, 2 15 जा 30, ठीक है ना, फिर 3 10 जा 30, उसके बाद 6 5 जा 30। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर्स है। अब आप यहाँ पे देखिए 1 और 30 को अगर मैं ऐड करूँ, ये सारे फैक्टर्स 30 तो बनाते हैं। ठीक है, अब ये कोई जो 2 नंबर्स वाला है, या तो मैं 1 30 का यूज़ कर सकता हूँ, या तो 2 15 का यूज़ कर सकता हूँ, या तो 3 10 का यूज़ कर सकता हूँ, या तो फिर 6 और 5 का यूज़ कर सकता हूँ फॉर ओनली द मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। 1 और 30 को अगर ऐड कर देते तो 1 और 30 का एडिशन हमें कितना देगा, 31 देगा। 2 और 15 का अगर एडिशन करें, इसका सब्ट्रैक्शन करो या तो प्लस करो, या तो इसका प्लस करो या तो इसका माइनस करो, हमें 11 मिलना चाहिए। तो देखिए ना बच्चों, 3 और 30 ऐड होने के बाद 31 बनाता है, 11 नहीं बनाता। और अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 29 बचेगा। इसका मतलब ये जो फैक्टर है वो हमारे के लिए कोई काम का नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं 2 और 15, अगर दोनों का एडिशन किया जाए तो होगा 17,
जो हमारा 11 नहीं बनना था। 15 में से अगर 2 की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बनता है 13, जिसने वापस भी 11 नहीं बनाया। इट मीन्स दैट सेकेंड टर्म्स 2 और 15 भी मेरे लिए कोई काम के नहीं है, क्योंकि इसने मिडिल टर्म स्प्लिट करने में मेरी हेल्प नहीं की। 3 और 10 के लिए वापस हम चेक करेंगे बच्चों। 10 और 3 के लिए ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए ना 13 होगा ना। तो 13 तो नहीं चाहिए मुझे, तो 11 चाहिए। 3 और 10 की सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो 7 बचेगा, उसने भी हमें 11 नहीं दिया। इसका मतलब ये वाले फैक्टर भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। मैं क्या करता जा रहा हूँ, 1 बाय 1 दोनों को ऐड करता हूँ, फिर चेक करता हूँ 11 मिला, अगर नहीं मिला तो सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्शन के बाद 11 मिला। बस ये दोनों ही प्रोसेस करनी है आपको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दोनों ही प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को या तो 11 मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 और 5 का अगर एडिशन किया जाए तो 11 बचता है। देखिए 6 + 5 किया जाएगा तो 11 बचेगा। इसका मतलब ये है कि ये दो नंबर जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन जितनी है 30 1 जा 30, देखा 6 5 जा 30 भी बनाता है, यानी ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन बनाता है। और ये दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो 11 भी बनेगा। इसका मतलब ये है कि 6 and 5 इज़ यूजफुल फॉर स्प्लिट द मिडल टर्म। 6 और 5 यूजफुल है मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, पहले मैं x² को पुट करूँगा, देन प्लस करूँगा। ठीक है, या तो प्लस भी मत करो, मैं तो कहता हूँ 6x पुट कर दो, 5x भी पुट कर दो। आप सोचेंगे सर x कहाँ से आया, देखो मुझे 11x चाहिए तो कोफिशिएंट तो मुझे दोनों के पास रखना पड़ेगा, एंड प्लस 30 एज इट इज़। अब देखिए दोनों के 6 के आगे और 5 के आगे मैंने कोई सिंबल नहीं पुट किया, कोई मैथमेटिकली सिंबल मैंने पुट नहीं किया। मुझे ये चेक करना है कि मैं क्या प्रोसेस करूँ कि मुझे पॉजिटिव 11 मिले। तो मैं दोनों को प्लस प्लस ऐड, अगर दोनों को प्लस प्लस अप्लाई करूँगा तो भी 11 बचेगा, दोनों को माइनस माइनस अप्लाई करूँगा तो भी क्या बचेगा बच्चों, 11x ही बनेगा ना, क्योंकि सेम साइन होता है तो भी हम एडिशन ही करते हैं। पर दिक्कत यहाँ पे ये होगी कि 6 और 5 को ऐड करने के बाद हमें 11 तो मिल जाएगा, अगर माइनस माइनस रखने के बाद भी, पर जो 11 मिलेगा वो -11 मिलेगा। इसलिए हम दोनों साइड पे माइनस माइनस नहीं रख सकते, हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रखेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे साइन पहले मत रखना, पहले सोचना है कि मुझे 11x चाहिए तो मैं कौन सी प्रोसेस लगाऊँ, और वो भी पॉजिटिव 11। नाउ इज़ वेरी इजी। अब आप लोगों को ये दोनों और ये दोनों को पार्टिसिपेट कर देना है, यानी अलग अलग विभाजित कर देना है। ये दोनों को डिवाइड करने के बाद, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद x² + 6x में से मुझे कोई एक ऐसे नंबर फाइंड करनी है, या तो कोई कोफिशिएंट दिखना है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, इधर ओनली 1x। मैं क्या करूँगा, x को कॉमन निकाल दूंगा तो इधर पे 1x बचा, इधर पे 6 रिमेन। ठीक है, सिमिलरली हियर x + 6 मस्ट बी रिमेन। अगर यहाँ पे x + 6 रिमेन नहीं बचता तो मान लो आपने कहीं गलती की। अगर यहाँ पे x + 6 है तो यहाँ पे भी x + 6 रहना चाहिए। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो देखिए प्लस प्लस मैं यहाँ पे प्लस रखूँगा, एंड देन 5 1 जा 5। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों टर्म्स में से भी मुझे कॉमन निकालना था, और मुझे कॉमन इस प्रकार से निकालना है कि x + 6 यहाँ पे और x + 6 यहाँ पे बच जाए। तो आप देखिए ना, 5x जा 5x एंड 5 6 जा 30। इसका मतलब दोनों में 5 था जो मैंने कॉमन निकाला, तो x + 6 रिमेन हो गए। अब आप ये पूरे को देखिए, आप पूरे को देखिए, यहाँ पे x + 6 है, यहाँ पे भी x + 6 है, तो मैं x + 6 को क्या करूँगा, कॉमन निकाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसकी पार्टी के अंदर x बचेगा, प्लस बचेगा, और यहाँ पे 5 बचेगा, क्योंकि x + 6 यहाँ से भी कॉमन निकल गया और x + 6 यहाँ से भी कॉमन निकल गया। पूरे टर्म में से x + 6 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 5 बचा। सो फाइनली x + 6 एंड x + 5, दिस इज़ माई आंसर। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि अगर आप लोगों को इसको वापस आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप लोगों को ये वाला नंबर मिलेगा। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म को स्प्लिट करने के बाद फैक्टराइजेशन ऐसे होता है। वापस बोलता हूँ सारी प्रोसेस। पहले आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का जो वेरिएबल है वो क्या एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे x ही था, इसलिए y वाला कोई वेरिएबल था ही नहीं, यानी 2 वेरिएबल वाला नहीं था, ये 1 वेरिएबल वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकेंड कंडीशन ये सोचनी थी कि क्या सबके जो वेरिएबल्स है उसकी पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो हाँ है,
यहाँ पे पहले 2 पावर है, देन यहाँ पे 1 पावर है, देन यहाँ पे 0 पावर है। 0 पावर का मतलब होता है 1, इट मीन्स 30 1 जा 30। ठीक है, तो पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में तो है। थर्ड किस्सा ये देखना था कि अगर इस टाइप का है कोई क्वेश्चन तो मैं उसका फैक्टराइजेशन बड़ी इजी तरीके से कर सकता हूँ। 30 का मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करना है, उसको साइड में लिखना है। एंड देन मुझे वो जो साइड में लिखा हुआ नंबर है उसके मुझे पॉसिबल जितने भी फैक्टर्स है उतने फैक्टर्स को मुझे चेक करना है कि क्या कोई भी दो फैक्टर की पेयर ऐसी मिलती है जिसको आपस में प्लस किया जाए या तो आपस में माइनस किया जाए तो रिजल्ट में मुझे बीच वाला टर्म यानी मिडिल टर्म मिले। इतना ही नहीं, वे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन वापस वही नंबर होना चाहिए जो नंबर कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मैंने मल्टीप्लाई करके फाइंड किया था। आई थिंक आप लोगों को अब बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, जबकि आप क्लास 8 में ही पढ़ते हो तो आप मेरी बात को समझ सकते हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर ऑल एक बार आप लोगों को वो नंबर मिल जाए तो वो नंबर का यूज़ कर दो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। फिर दो में पार्ट करने के बाद उनमें से कॉमन निकाल दो, आपको एक फैक्टर ऐसा मिलेगा जो दोनों में कॉमन होगा। उसको बाहर निकलने के बाद रिमेनिंग पार्ट को लिख लो एंड दिस इज़ फाइनली आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 7.2। जैसे कि बच्चों अगर मैं वापस बात करूं, मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है, m² माइनस 12m m² माइनस 12m माइनस 45 m² माइनस 12m माइनस 45। देखिए बच्चों वही का वही प्रोसेस है, वापस 45 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 45 1 जा कितना होता है 45 होता है। देखिए ना, यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 45 2 जा 90 में करता, अगर 3 होता तो 45 3 जा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता। ठीक है ना, यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसके साथ आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ m²। तो फाइनली 45 मुझे मिला। नाउ इस 45 के मुझे पॉसिबल जितने भी फैक्टर है वो मुझे निकालने हैं। एक तो होता है 145 1 जा 145, फिर 5 6 7 8 9 यानी ये 3 से भी डिविजिबल है। देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 होता है ना, 15 3 जा 45। फिर क्या होता है 9 5 जा भी 45 होता है, या तो 5 9 जा 45 होता है। ठीक है ना, ठीक है। ये थ्री फैक्टर्स में से चलो चेक करते हैं 12 कौन बनाता है। 45 और 1 की पेयर 12 नहीं बनाती, ये इसलिए ये मेरे कोई काम का नहीं है। आप प्लस और माइनस करके चेक कर लेना। यहाँ पे चेक करते हैं 3 और 15 का अगर एडिशन किया जाए तो बनेगा 18, यानी 3 प्लस 15 करते हैं तो मिलता है 18, जबकि 3 माइनस 15 करूँगा तो बचेगा -12, जबकि मुझे -12 ही चाहिए। तो ये मेरे लिए फैक्टर जो है वो काम का है। और भी आगे चेक कर लेते हैं। देखिए 9 और 5 भी काम नहीं करेगा, क्योंकि 9 और 5 की एडिशन कितना देगा आपको 14 देगा ना। आपको 14 तो नहीं चाहिए, आपको तो 12 चाहिए। अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी आपको 12 तो मिलेगा ही नहीं, मतलब ये वाला भी कोई हमारे लिए काम का नहीं है। तो आओ बच्चों 3 और 15 का यूज़ करते हैं बढ़िया तरीके से और स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m², फिर मैं लिखूँगा 3m, फिर मैं लिखूँगा 15m और फिर मैं लिखूँगा -45। देखिए बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले 3 और 15 लिखना, आप पहले 15 लिखो फिर 3 लिखो, डज नॉट मैटर, आंसर सेम मिलेगा। बस एक बात याद रहे, साइन को आपको इस प्रकार से ही पुट करनी है कि आप साइन पुट करने के बाद उसके बीच के अंदर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जाओ तो आप लोगों को -12 बचने चाहिए, ना कि +12। अब देखिए बच्चों 15 और 3 के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं यहाँ पे या तो प्लस लगाऊँ और यहाँ पे माइनस लगाऊँ, तभी तो पॉसिबल है, क्योंकि बड़ा होगा तभी तो बड़ी साइन लगेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दोनों में से अगर m को कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ पे m+3 बचेगा, यहाँ पे भी m+3 बचने के लिए माइनस प्लस माइनस लगाऊंगा। m को मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस माइनस 15 m जा 15m, माइनस प्लस माइनस 15 3 जा 45। ओके, सो लेट अस मोर देन स्टेप करेंगे अगर इसके आगे का। तो m+3 दोनों के पास है, मैंने जिसको कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ m, यहाँ पे बचेगा नेगेटिव साइन एंड हियर 15। सो बेसिकली प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर है।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7.2 का। बच्चों 7.2 क्वेश्चन के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस 7.2। प्रैक्टिस 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर मेंशन कर देता हूं मैं आप लोगों को, 112 वाला पेज नंबर निकालना है, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसा है बच्चों, y² + 12y + 35। बस 35 का y² का कोफिशिएंट 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 35 1 जा 35, और हमें पता है 7 5 जा 35 होता है। 7 5 जा 35 और 12 भी बनाएगा, 7 8 9 10 11 और 12। इसका मतलब 7 और 5 मेरे लिए यूजफुल फैक्टर है, जो मल्टीप्लिकेशन 35 बनाता है और एडिशन करने के बाद 12 यानी मिडिल टर्म बनाता है। तो आओ बच्चों इसका यूज़ करते हैं, y², फिर 7y, फिर 5y और फिर 35। अगर आपको पता होगा तो दोनों के पास मुझे एडिशन ही साइन लगानी है, तभी तो 12 बनेगा। दोनों में से अगर y को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे y एक रिमेन बचेगा, जबकि यहाँ पे 7 रिमेन। सो हियर y + 7 अगेन एंड प्लस साइन पुट करते हैं, +5 पुट, अगर दोनों में से +5 को कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ पे भी y + 7 इज रिमेन। सो फाइनली आई कैन राइट डाउन y + 7 कॉमन इन द बिटवीन दिस टू टर्म्स, एंड लास्ट वन इज दैट 5 + 5 अगेन द रिमेन वैल्यू। सो दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, 8y² + 30y, 8y² प्लस के अंदर लिखा है 32y, प्लस के अंदर लिखा है 24। ठीक है, 24 और 8, तो मैं क्या करूँगा, पहले 24 का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा। 24 का 8 के साथ मल्टीप्लाई तो मिलेगा मुझे 8 4 जा 32, यहाँ पे 3 रिमेन, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 17 18 19, 192। नाउ लुक बच्चों हियर, 192 का स्प्लिट करने के बाद मुझे 32 फाइंड करना है, यानी 192 के मुझे कोई भी दो फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं जो मुझे 32 बनाने में हेल्प करे। नाउ यू थिंक दैट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। 24 का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 192 फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं थी। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 17 18 19, हाँ रेडी है, 192 है। 192 फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अब जो डिफ़िकल्ट पार्ट आया ये वो है कि इसके मुझे फाइंड द फैक्टर, दो कोई ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं मुझे जिसके आपस में मल्टीप्लिकेशन 192 दे। इतना ही नहीं, आपस में प्लस या तो माइनस करने के बाद 32 मिले। तो बच्चों जब कोई बड़ा नंबर मिल जाता है तो भी हम फैक्टर तो निकाल सकते हैं, फैक्टर बनाने के बाद भी 32 बनाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। पर जब इस टाइप की प्रोसेस आती है तब हम इस वे से नहीं जाएंगे, हम सेकेंड वे अप्लाई करेंगे। देखना वीडियो का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लेना। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। कौन सी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 8 को स्प्लिट कर देंगे कोई भी दो फैक्टर में, जैसे कि मैं लिखूँ 4 2 जा 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 3 जा 24। ठीक है ना। एक बात बता दूँ आप लोगों को, ये प्रोसेस तभी पॉसिबल आपको आएगी, इस प्रोसेस के ऊपर कमांड तभी आएगा जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो देखिए ना, अगर यहाँ पे मुझे 32 चाहिए तो मैं अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगा। अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं होगा तो मैं नंबर को चेंज कर दूँगा, और इसको कहते हैं ट्रायल एरर मेथड। मैं तब तक ट्राई करता रहूँगा जब तक मुझे 32 ना मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले केस में ही 32 मिले। 8 2 जा होगा 16, 4 3 जा होगा 12, 8 2 जा होगा 16, 4 3 जा होगा 12। अब ये दोनों का एडिशन करो, 6 7 8, 1 + 1 2, 28 आया। हमें 32 चाहिए, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। फिर वापस हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, हम 3 8 जा लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 3 8 जा लिखेंगे। फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा होगा 6,
फोर एट जा कितना होता है 32। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 32 से मोर देन वैल्यू मिलेगी, सबट्रैक्ट करेंगे तो 32 से लेस वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 32 बन गया इसलिए। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर से काम नहीं मिला तो हम ये दोनों के अलावा के फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 2 जा 8 सेम टू सेम रहने देंगे, और 24 तो 12 2 जा भी 24 होता है, 12 2 जा भी 24 होता है। ठीक है ना, देखिए 3 8 को मैंने निकाल दिया और मैंने यहाँ पे यूज़ किया 12 2 को। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 12 2 जा 24, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी 4 2 जा 8। अब ऐड करते हैं 8 9 10 11 12 2 1 2 1 3। एडिशन करने के बाद 32 मिल गया। इट मीन्स दैट आई कैन यूज़ द 24 एंड 8 फॉर द स्प्लिट मिडल टर्म। समझ में आया बच्चों? अगर आपको पहले केस में, देखो मुझे भी आंसर नहीं मिला पहले केस में, तो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी एक को कंप्लीट करके 3 8 से काम नहीं बना तो 24 तो 12 2 जा से भी होता है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि 3 8 जा से होगा। मान लो कि मुझे 12 2 जा से भी आंसर नहीं मिलता तो मैं 12 2 जा को वैसे ही वैसे रखता, मैं 4 2 जा 8 को मैं 2 4 जा 8 करता, या तो 1 8 जा 8 करता। पॉसिबल है ना? आपको यहाँ पे बस यहाँ पे दिए हुए नंबर के फैक्टर्स पुट करने हैं, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आपको 32 मिल गया देन ओके, वो नंबर को यूज़ कर लो। मेरे लिए यूज़फुल फैक्टर है 24 और 8, और अभी मैंने यहाँ पे जो नंबर लिखा था ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके क्या लिखा था मैंने 32 3 2 192, यानी इसके मल्टीप्लिकेशन 192 भी होगा और इसके आपस में प्लस करने के बाद 32 भी मिलेगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। आओ बच्चों इसका यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? पहले 8y², फिर देखिए यहाँ पे 24 और 8 है, मैं तो उल्टा लिखूँगा, पहले 8 लिखूँगा 8y, पहले 8y लिखना है फिर 24y लिखूँगा। क्यों ऐसा लिखा आपको पता चल गया है, क्योंकि कॉमन निकालना थोड़ी आसानी रहेगी। प्लस करना है तो ओबियसली मैं दोनों पे पॉजिटिव साइन अप्लाई करूँगा। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो 8 1y निकलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ y रिमेन। ठीक है, सिर्फ y रिमेन +1, क्योंकि 8y पूरा का पूरा निकल गया। यहाँ पे y +1 रिमेन बनने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव 24 रखना पड़ेगा। पॉजिटिव 24y दोनों में से अगर कॉमन निकाला जाए तो यहाँ पे भी y +1 रिमेन, तो देखने को मिल रहा है दोनों के पास y +1 करके फैक्टर है, और यहाँ पे 8y + 24 इज लेफ्ट। सो दिस इज अ फाइनली फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस करना है, बड़ा सिंपल है, कंफ्यूज होना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वापस फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2r² माइनस 9r माइनस 45, माइनस कितना है 45 है। आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे r² है, यहाँ पे r है और फिर r की 0 पावर है। मतलब हमने जो अभी किया वही काम करना है। पहले 1 2 जा 2 करूँगा, इसको करूँगा 9 5 जा 45 होता है ना, 9 5 जा 45। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 9 2 जा कितना होगा 18, 1 5 जा कितना होगा 5, 18 में से 5 बचा निकलेगा तो कितना बचेगा 9 तो नहीं बचेगा। ठीक है, और एडिशन करने के बाद भी 9 नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि हमारे लिए ये फैक्टर काम का नहीं है। 9 5 जा 45 में से हमें कुछ और करना पड़ेगा। हमें पता है 15 3 जा भी 45 होता है, 15 3 जा भी क्या होता है 45 होता है ना। तो 15 2 जा 30 और 1 3 जा 3, वापस 9 नहीं बचा एडिशन करने के बाद भी या तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी। ठीक है, इसको उल्टा बना देते हैं, ऊपर 3 करते हैं नीचे 15 करते हैं। तो देखिए 2 3 जा कितना होगा 6, 15 1 जा 15। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें मिला 9, 15 में से अगर 6 निकलेगा तो 9 बचेगा ना। इसका मतलब 6 और 15 हमारे लिए काम का फैक्टर है, 6 and 15। So 6 and 15, this 2 factor is very important for split the middle term. So let us write down here 2r² minus
देखिए अब -9 लाना है, ठीक है। -9 लेने तो मैं पहले 15R को रखूँगा यहाँ पे, प्लस करके 6R रखूँगा एंड देन 45। बस अब यहाँ पे से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है ना। इसका मतलब है मैं यहाँ पे R कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर R को मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 2R, यहाँ पे बचेगा 15, यहाँ पे भी 2R और -15 बचना चाहिए। ये पॉसिबल तो तभी है जब यहाँ पे मैं +3 रख दूँ, तो 3 2 ज़ा 6R एंड 15 3 ज़ा 45 प्लस माइनस माइनस। इट मीन्स दैट R 2R -15 इज लेफ्ट ईयर। अगर मैं दोनों में से 2R -15 को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे R बचा, यहाँ पे +3 बचा। सो दिस इज अ फाइनल माई क्वेश्चन। ओके बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बड़ा सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा करना है। थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, सेकेंड का थर्ड वन देख लीजिए, सेकेंड का थर्ड वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट। सेकेंड वाला सेम टू सेम यही मेथड से मैं नहीं करूँगा, आप लोगों को करना है। आप लोगों को वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सारे के सारे करने हैं, अभी होमवर्क दूंगा तो आपको पता चलेगा। 16xy माइनस कितना है 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या करना है। 5x स्क्वायर है, फिर -16xy है और फिर -16y स्क्वायर है। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है ना, कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसको अलग मेथड से भी कर सकते हो, जो हमने मेथड पार्ट 1 के अंदर देखा। कोई बात नहीं, हमने तो जो मेथड सीखे है उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। 5x स्क्वायर -16xy -16y स्क्वायर। आपको याद आ गया होगा कि 16y स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब है कि हम 16y स्क्वायर को स्प्लिट कर सकते हैं। और उसके आगे अगर आपने देखा होगा तो पता चलेगा बच्चों कि यहाँ पे माइनस है, पॉजिटिव साइन नहीं है, माइनस साइन है। यानी आप यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर या तो a - b का होल स्क्वायर नहीं लगा सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 5 × 5 करेंगे। 16 को तो मैं लिख सकता हूँ 4 4 × 16। अब आप देखिए ना, 4 5 × 20, 1 4 × 4, सब्ट्रैक्शन कर लो तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। यानी 20 and 4, this is a two useful factor for us, and by using these two numbers we can easily split the middle term as a 16xy. So let us put here 5x square minus, okay, minus how much is that, -20xy, then 4xy, because xy is necessary part for middle term, and that's why we can put here -16y square. बच्चों आप लोगों को माइनस चाहिए और सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस चाहिए और सब्ट्रैक्शन करना है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के पास डिफरेंट क्या हो, बोलो, डिफरेंट सा साइन हो। यानी यहाँ पे माइनस रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव रखना है। तो देखिए ना, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दिखा आपको, 5 4 × 20, यहाँ पे भी 5 है, x भी है, कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे 5 4 × 20 और यहाँ पे y रिमेन, क्योंकि x तो बाहर निकल गया था। आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे 4y रहना चाहिए, अदरवाइज आप रॉन्ग हो। प्लस 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 4y अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो 4xy यहाँ पे बन गया, प्लस माइनस माइनस 4 4 × 16 y स्क्वायर, ठीक है, क्या बन गया। तो हम लिख सकते हैं कि x - 4y दोनों में कॉमन है, 5x + 4y दोनों में कॉमन है। तो हमारा फाइनली रिजल्ट यही बचेगा जो मैंने वापस लिखना है, 5x + 4y। तो अब बात तो वही है भाई, समझाने की मेथड है, बाकी बात तो वही है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने देखे वही क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हैंडल करना था, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो होमवर्क का पार्ट आ गया। होमवर्क में क्या करना है देख लीजिए जल्दी से। प्रैक्टिस 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल क्वेश्चंस आपको फैक्टराइज करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल फैक्टराइज आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।
इसके अलावा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन जो है ना, वो हमें क्वेश्चन नहीं करने है, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वाले जो है वो हमें नहीं करने, वो आप क्लास 9th के अंदर आओगे, मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तब तक आपको नहीं करनी है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाउ हियर और चैप्टर इज़ फिनिश। एक्सरसाइज पार्ट हमें स्किप करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। बस आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से सोल्व कर लो घर पे। पहली बार में अगर क्वेश्चन नहीं होता तो क्वेश्चन को लेफ्ट मत कर दिया करो। आप 1 2 3 पेज तो सिर्फ बिगाड़िए, ठीक है। आप पेज तो बिगाड़िए, आप पेज बिगाड़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी मिस्टेक होती है। और बच्चों मिस्टेक से ही तो हमें सीखना है, ठीक है ना। मिस्टेक होती है ये अच्छी बात है, क्योंकि मिस्टेक और कुछ नहीं है, प्रूफ है कि आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है। मिस्टेक और कुछ नहीं है बच्चों, आपने प्रैक्टिस की है, उसका एक प्रूफ है कि आपको मिस्टेक हुई। जो ट्राई ही नहीं करेगा, जो क्वेश्चन ही नहीं करेगा, उसको मिस्टेक होने का कोई चांसेस ही नहीं है ना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करते रहिए, आप लोगों से हो जाएगा, क्योंकि आप सारे बच्चे कैपेबल है, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर्स के अंदर इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नया चैप्टर। ओके, बाय बाय।